अभी सभी लोगों को मिलके एसएससी के खिलाफ यहाँ पे आवाज उठानी पड़ेगी और साथ के साथ इन लोगों को टाइपिंग कराना पड़ेगा, राइट। टीयर 1 के फेस में भी अगर थोड़ी बहुत दिक्कत होती है तो लोग अपनी बात पूरी रखते हैं, ठीक है। और यहाँ पे बात है फाइनल सिलेक्शन की, ठीक है। टीयर 1 क्वालीफाई करना, उसमें अच्छे मार्क्स से, टीयर 2 की बहुत मेहनत करना, उसके बाद टीयर 2 के पेपर में अटेम्प्ट होना और सेक्शन 1 सेक्शन 2 बहुत अच्छे से देना और उसके बाद जाके टाइपिंग में फेल होना, ये कोई भी बच्चा बर्दाश्त नहीं। शेड्यूल कर दो 21 तारीख पर आप तब ले लो, क्योंकि आप ना हम लोग का टाइपिंग हुआ ना कुछ हुआ। कोई बच्चा ऐसा नहीं है जो मेंटली डिस्टर्ब है, कैसे टाइपिंग देगा? टाइपिंग कौन देगा? अभी तक टाइपिंग नहीं हुआ है, किस मेंटल स्ट्रेस में टाइपिंग देने जाएंगे अभी बताइए। मैनेजमेंट की तरफ से क्या बोला गया है? कुछ नहीं, मैनेजमेंट बाहर ही नहीं आ रहा है, वो तो बाहर ही नहीं। बिल्कुल कैंसिल होना चाहिए एग्जाम कैंसिल, यस होना चाहिए एग्जाम बिल्कुल बिल्कुल कैंसिल होना चाहिए, बिल्कुल परीक्षा केंद्र पर एसएससी सीजीएल की मेंस परीक्षा के दौरान परीक्षार्थियों ने जमकर हंगामा किया है और परीक्षा का बहिष्कार कर दिया है। यह हंगामा सदर थाना क्षेत्र के कच्ची पक्की स्थित टीसीएस आईओएन डिजिटल परीक्षा केंद्र पर हुआ है। छात्रों का आरोप है कि परीक्षा सेंटर पर अनियमितता हुई है। परीक्षा शुरू होने के बाद भी छात्रों की एंट्री दोस्तों, आप लोगों ने स्टार्टिंग में ये वीडियो देखा होगा, बहुत सारे सेंटर से ऐसी खबरें आ रही हैं जहाँ पे धांधली टाइप की चीज़ें सामने आ रही हैं और कुछ जगह ऐसा भी हो रहा है जहाँ पर टाइपिंग टेस्ट टाइम से नहीं हो रहा है, टाइम से एंट्री नहीं हो रही है दोस्तों। और आपने शुभम जैन सर का वीडियो देखा होगा दोस्तों कि वो खुद कह रहे हैं कि हमको आवाज़ उठानी पड़ेगी जिससे 18 तारीख का टाइपिंग टेस्ट दोबारा हो। और वो ये भी कह रहे हैं अगर एग्जाम में आपको कोई इश्यू हो रहा है तो उसके लिए भी आप बताइए, उसके लिए भी आप आवाज़ उठाइए, क्योंकि जब ज्वाइनिंग हो जाएगी, जब ज्वाइन लेटर आने लगेगा, जब रिजल्ट आ जाएगा तो कुछ नहीं हो पाएगा भाई। तो आज की इस वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि क्या सिस्टम था, मेरे सेंटर पर क्या इशू हुआ था टाइपिंग को लेके और क्यों टाइपिंग को लेके इतनी आवाज़ उठ रही है। 20 तारीख को जिनका एग्जाम है उनको क्या चीज़ें ध्यान रखकर जानी है दोस्तों। देखिए दोस्तों, सबसे पहले बता देता हूँ, मेरा 18 तारीख को एग्जाम था, इलाहाबाद में ही था, बमरौली के पास दोस्तों। तो वहाँ पे जो एग्जाम सेंटर था, वैसे तो कोऑपरेटिव था एग्जाम सेंटर, सब कुछ ठीक था, एग्जाम सब ठीक से हुआ, टाइम से हुआ। लेकिन जब टाइपिंग टेस्ट की बारी आई दोस्तों, तो टाइपिंग टेस्ट में क्या है कि वहाँ पर आपको कीबोर्ड की जरूरत पड़ती है और जितने भी वहाँ पे कीबोर्ड लगे थे लगभग सभी में दिक्कतें थी, पता नहीं धूल की वजह से या फिर यूज ना होने की वजह से सभी कीबोर्ड लगभग खराब हो चुके थे। लगभग सभी के कीबोर्ड बदले गए दोस्तों। मैंने भी अपना कीबोर्ड बदलवाया। जब एक होता है ना कि वहाँ पर आपको 10 मिनट के लिए मॉक टेस्ट होता है, उसके बाद फिर टाइपिंग स्टार्ट होती है दोस्तों। तो मैंने अपने कीबोर्ड बदलवाया। जब दूसरा कीबोर्ड लगा उसमें क्या हो रहा था कि एच और पी एक साथ क्लिक हो रहा था, अगर आप एच दबाते तो पी भी क्लिक हो जाता। तो फिर मैंने उसको बदलवाया, फिर दूसरा कीबोर्ड वो लाकर लगाते हैं, फिर उसमें क्या हो रहा था कि उसमें स्पेस वाला ही बटन काम नहीं कर रहा था। फिर दूसरा लगा लगाया, उसमें बैक स्पेस नहीं काम कर रहा था। तो आखिर में उन्होंने दूसरा नया कीबोर्ड लगाया मेरे में, तो हाल फिलहाल सारी चीज़ें सही हुई, तब स्टार्ट हुआ। लेकिन दोस्तों, जैसे कुछ सेंटर पे ऐसी भी चीज़ें सामने आई हैं कि जहाँ पर कीबोर्ड बदला ही नहीं गया है। सबसे बड़ा इशू कीबोर्ड चलो ठीक है, सबसे बड़ा इशू जो हुआ इस बार जो पैसेज आया है, हर बार जो पैसेज आता है टाइप करने के लिए वो 2000 वर्ड्स का ही रहता है। अगर आप 2000 वर्ड टाइप कर लेंगे तो वो खत्म हो जाएगा। इस बार अनलिमिटेड वर्ड्स के पैसेज थे, लगभग 6000-7000 वर्ड्स तक के पैसेज को डाल दिया गया था, जिसकी वजह से बहुत सारे मेरे भाई जो पहले भी मेंस दे चुके हैं, जिनको एक्सपीरियंस है, जिनकी टाइपिंग स्पीड अच्छी थी, वो भी कंफ्यूज हो गए कि मेरी टाइपिंग तो स्पीड तो कहीं कम नहीं हो गई क्योंकि मैं खत्म ही नहीं कर पा रहा हूँ इसको। और भाई ऐसा होता है कि जो लोग टाइपिंग करते हैं, जिन्होंने मेंस दिया है या फिर जो प्रैक्टिस करके गए, वो ये सोचते हैं कि मैं 2000 वर्ड पहले टाइप कर लूंगा, फिर 2-4 मिनट बचेगा, फिर मैं अपने एरर को सही करूंगा। उस हिसाब से यही सोच के, क्योंकि आप जैसे मॉक टेस्ट में करते हैं वही आप रियल एग्जाम में भी करते हैं, वही तरीका वहाँ भी अपनाया गया। वहाँ पे वर्ड्स खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। मतलब दूसरी बात ये थी कि इतना ज्यादा वर्ड से इतने छोटे छोटे वो पूरा पैसेज लिखा गया था। अगर आप इसको स्क्रॉल करके नीचे लाते तो आप कंफ्यूज हो जाते कि मैंने वर्ड्स छोड़ा कहाँ है दोस्तों। बहुत सारे कमेंट मेरे यूट्यूब चैनल पे और शुभम जैन सर के यूट्यूब चैनल पे जो उन्होंने वीडियो अपलोड किया, उसमें यही आ रहा है कि भाई मैंने एक बार जब स्क्रॉल कर दिया तो पैसेज पूरा मैंने कहाँ से छोड़ा था वो गायब हो गया। उसके बाद फिर ढूंढने में ही 5 मिनट ढूंढने में ही वेस्ट हो गए। 50 सेकंड अगर आप एक बार ढूंढने में जा रहे हैं तो आपके कितना टाइम वेस्ट हो रहा है सिर्फ यही ढूंढने में कि मैंने पैसेज कहाँ पे छोड़ा था भाई। तो इस हिसाब से काफी ज्यादा नुकसान हुआ है टाइम का टाइपिंग में। बहुत सारे मेरे भाई जिनका एग्जाम बहुत अच्छा हुआ था, जिनके रिटर्न एग्जाम बहुत अच्छा हुआ, उनका टाइपिंग खराब हो गई। तो भाई जिनके भी इशू आ रहा है, इसी अपने यूट्यूब चैनल के मैंने डिस्क्रिप्शन में मैं अभी आपको जो अभिनय शर्मा ने लिंक दिया, सेम लिंक मैं प्रोवाइड करूंगा, वहां आप लोग अपने इशू को रेज करिए। इसके अलावा आप देखे होंगे मुजफ्फरपुर में, बिहार के आरा में, यहाँ सब कुछ ऐसी खबरें आ रही कि जहां पर एग्जाम स्टार्ट होने के बाद भी एंट्री कराई जा रही है। तो भाई अभी तक प्री के एग्जाम में ही धांधली हो रही थी, क्या मेंस के एग्जाम में भी ऐसा कुछ हो रहा है? अभी हाल फिलहाल एसएससी के एग्जाम में इतने सारे इश्यूज क्यों सामने आ रहे हैं निकल के कि धांधली वाले?
अब बहुत सारे भाई जिन्होंने एग्जाम दिया है भाई, जो मेहनत करके गए थे, अगर उनका नंबर अच्छा नहीं आया, वो उतना अपना परफॉर्मेंस नहीं दे पाए, या फिर उन्होंने अगर एग्जाम में परफॉर्मेंस अच्छा दिया, अगर उनकी टाइपिंग खराब हो गई है, तो उनके लिए भाई टेंशन लेने वाली बात है। वो ऑब्वियस सी बात है, वो परेशान होंगे, क्योंकि आदमी मेहनत करता है। मेंस का एग्जाम ऐसे ही देने का नहीं मौका मिला है। आप जान रहे हैं ऑलरेडी 151, 152, 160 नंबर तक कट ऑफ जा रही है। उसको क्वालिफाई करके फिर मेंस के एग्जाम में हम जाते हैं, और वहां पे इस तरीके से अगर लापरवाही बढ़ती जाएगी कि अगर आप मतलब कि पेपर अच्छा ले जा रहे हैं तो आपको टाइपिंग में दिक्कत हो जा रही है। इस बार पैटर्न आप देखिए चेंज हुआ, हर बार 2000 वर्ड्स का ही पैसेज मिलता था, लेकिन इस बार पैसेज अनलिमिटेड 6000 वर्ड्स तक का दे दिया गया, जिसकी वजह से बहुत सारे मेरे भाई परेशान हुए हैं। मेरे बगल में एक लड़का बैठा था जिसने केवल वो पैसेज देख के इतना पैनिक हो गया कि वो मतलब पूरा खराब हो गई, टाइपिंग खराब हो गई है। टाइपिंग भी उतना इंपॉर्टेंट है जितना कि आपका एग्जाम इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप एग्जाम में चाहे 360 मार दो, अगर आपकी टाइपिंग नहीं हुई तो सारी चीजें बेकार है भाई। तो बहुत सारे सेंटर पे ऐसी चीजें निकल के सामने आ रही हैं, यहाँ तक कि कुछ ऐसे सेंटर पे कहा जा रहा है कि एंट्री टाइम से नहीं कराई गई, और एंट्री कराई गई तो रफ शीट नहीं मिला था। आप जानते हो कि जो एग्जाम दे रहे होंगे कमीशन कॉपी होती है, बोल रहे थे कमीशन कॉपी, रफ सीट मिली नहीं थी, एग्जाम स्टार्ट हो गया, और एग्जाम स्टार्ट होने के बाद बीच में वो कमीशन कॉपी लाकर दे रहे हैं, बीच में रफ सीट लाकर दे रहे हैं, तो उसकी वजह से पूरा पेपर खराब हो गया। बीच में भाई कोई भी अगर आप क्वेश्चन बना रहे हो, मैथ के क्वेश्चन, इंग्लिश के क्वेश्चन, रीजनिंग बना रहे हो, बीच में आपको लाकर कमीशन कॉपी पे साइन कराया जाएगा, बीच में अगर आपको रफ शीट दी जाएगी तो आप कैसे कर पाओगे बिना रफ शीट के? तो रीजनिंग और मैथ ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें एक भी क्वेश्चन आप नहीं कर सकते हो। तो ये चीजें भाई एसएससी को ध्यान देनी चाहिए। इनके जो सेंटर्स हैं, इन पे कीबोर्ड की जो सिस्टम है बहुत खराब है। इनके जो माउस वाला सिस्टम, ऐसे में सीपीयू का एग्जाम देने गया तो उस टाइम पे वहां पे क्या हो रहा था कि एक बार 2 बार क्लिक करने पे आंसर लग ही नहीं रहा था, 2-3 बार जब आप क्लिक करते तो एक आंसर क्लिक हो रहा था। तो इनको अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को थोड़ा सही करना चाहिए। इसके अलावा ये जो खबरें अभी धांधली वाली नई नई निकल के सामने आ रही हैं, इसमें क्या सच्चाई है कुछ समझ में नहीं आ रहा। कि अभी हाल फिलहाल में जिस तरीके से इशू उठा है धांधली वाला, प्री का एग्जाम फिर मेंस का एग्जाम आप देख रहे हो, लोग सोच रहे थे कि मेंस के एग्जाम में आप सारी चीजें नीट एंड क्लीन तरीके से होंगी, लेकिन ये भी सही नहीं चल रहा है अभी। देखिए एक तरीके से देखा जाए तो भाई 18 तारीख की टाइपिंग टेस्ट में जिनके भी टाइपिंग में कोई इशू आई है, बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। बहुत ज्यादा चांसेस हैं, आप लोग अपनी आवाज उठाइए सभी लोग मिलके, बहुत ज्यादा चांसेस है कि फिर से टाइपिंग कराई जाए 18 तारीख वाली। और 20 तारीख वाले में भी अगर उतना ही लेंदी पैसेज आता है तो उसकी भी टाइपिंग फिर से होगी, या फिर जो कल है 20 तारीख का एग्जाम, उसमें पैसेज को ये मिनिमाइज करेंगे, कम वर्ड्स में देंगे, तब तो ठीक है। अदरवाइज फिर से टाइपिंग होगी। तो जिन भी मेरे भाइयों का पेपर अच्छा गया है, टाइपिंग गड़बड़ हुई है, तो आप लोग को परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। शुभम जैन सर ने आवाज उठाई है, लगभग सारे टीचर लगभग आवाज उठाई। हम लोग जब तक आवाज नहीं उठाएंगे तब तक टीचर्स की आवाज उठाने से कुछ नहीं होगा। जैसे अभिनय शर्मा सर ने कोर्ट केस किया, वो खुद तो कुछ कर नहीं सकते थे, कुछ बच्चों को ही उसमें गवाह बनाया, उन्होंने पिटीशन लगाई, तो भी सारी चीजें सामने आई हैं। तो वही चीज करनी पड़ेगी भाई। टाइपिंग टेस्ट में जिनका भी गड़बड़ हुआ है तो परेशान नहीं होना है। कंप्यूटर काफी हार्ड आया था, मैथ्स काफी ज्यादा लेंदी कैलकुलेशन था दोस्तों। तो यही सारी चीजें थी। 18 तारीख वाला टाइपिंग टेस्ट फिर से होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। अगर 20 तारीख वाला भी वैसा है तो उसके भी टाइपिंग टेस्ट फिर से होगी दोस्तों। आप में से कितने लोगों का पेपर बढ़िया हुआ है, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, टाइपिंग टेस्ट कैसा हुआ है, किस एग्जाम सेंटर पे आपका एग्जाम था, वहां पे कैसी सारी व्यवस्थाएं थी, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 2025 सीजीएल के एग्जाम की तैयारी जो भी मेरे भाई करना चाहते होंगे, आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जहां पर 2000 करीब मेरे भाई जुड़े हुए हैं। आप लोग वहां जुड़ जाइए, हम लोग मिलकर 2025 के एग्जाम की अच्छे से तैयारी करेंगे दोस्तों। तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, ताकि मेरे भाइयों को कुछ जो बहुत परेशान हो कुछ हेल्प हो सके। तो फिर मिलता है कि नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।